अपने नफ्स की तज़किया करनी है। जो बड़े लोग हैं, जो उम्र रस नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर आप देखते होंगे इराक और दूसरी तहजीबों के साथ हिंदुस्तान की तहजीब का भी मताला आता है। जय हिंद साथियों। इस वक्त हम कौरा गहनी गांव के अंदर मौजूद है और यहाँ पर एक नेशनल सेमिनार रखा गया था और हमारे साथ एक इंजीनियर साहब है, नाम तो मुझे इनका नहीं मालूम है। हम उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि ये सेमिनार किस लिए रखा गया और ये कब कब रखा जाता है। इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें। जी, मेरा तारुफ है। मेरा नाम है इंजीनियर तारिक आज़म और मैं यहीं के करीब गांव फरगुदिया में पैदा हुआ और वहीं के करीब के स्कूल से, बल्कि मदरसे कहिए, इस्लामिया प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी उर्दू मीडियम से पास किया। उसके बाद करीब के एक स्कूल से, जनता इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया और शिबली कॉलेज से इंटरमीडिएट किया 1969। उसके बाद मेरा सिलेक्शन IIT मद्रास के लिए हुआ, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। फिर पढ़ने के लिए बैंकॉक में एक इंस्टीट्यूट है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से मास्टर्स किया और फिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मैंने काम किया और मलेशिया में सेटल हुई इस वक्त, और मैं मलेशिया में ही रहता हूँ। ये जो आज का जो नेशनल सेमिनार था, इसका उद्देश्य क्या है, किस वजह से? अब तो उद्देश्य तो आपको मुंतज़मीन से पूछना चाहिए, लेकिन मुझको जो समझ में आया है वो ये है कि हिंदुस्तान के बाशिंदों के जो मसाइल हैं उनका तज़किरा और उन मसाइल का क्या हल होना चाहिए, और उस बाशिंदगान का तो एक बड़ा वसी मज़मून है, उसमें हिंदुस्तान के सारे बाशिंदगान आते हैं। तो ये इसका मकसद था और इसी मौजू पे अभी तक बात हुई है और जुमा के बाद भी इसी पे मौजू पे बात होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, जैसे ये जो आपका ये सेमिनार है जिसमें आप आए, तो ये हर साल होता है कि कुछ साल में कई एक होते हैं। आपको डॉक्टर सिकंदर सलाई साहब इसकी तफसील बताएंगे। और अभी इससे पहले कोंडा में हुआ था कुछ महीने पहले। उससे पहले भी पिछले से बार जब मैं यहाँ था तो भी हुआ था। कई गांवों में मैं भी शामिल हुआ था उसमें, चांद पट्टी यानी में। कंटिन्यूस होते ही रहता है? हाँ जी, ये मसलसल है, ये का ज़्यादा मसलसल है। अच्छा जी साहब, जैसे आप बताए कि आपने यहाँ से लंदन तक पढ़ाई की और भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आपने अपना वक्त दिया, लेकिन आज इस दौर के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम समाज के बच्चे मोबाइलों के अंदर व्यस्त हैं और पढ़ाई की तरफ, जो कि अल इल्म कंजुन कहा गया है, कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी टाई पे लिखा रहता था अल इल्म कंजुन, कि इल्म खजाना है, बराबर। लेकिन उस चीज से दूर होते जा रहा है ये मुस्लिम समाज के नए युग के बच्चे। उस पर आप क्या कहेंगे, उन बच्चों के लिए कुछ मैसेज? जी देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आप तो एक महदूद नज़र से देख रहे हैं कि मुस्लिम बच्चे जो मोबाइल में गुम है, पढ़ाई पे कम ध्यान है। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बच्चे नीट में, IIT में, IPS में, IAS में सक्सेसफुली कॉम्पीट कर रहे हैं। और वहीं एक दूसरी तरफ ये भी मामला सही है आपका कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तहसील इल्म में शामिल नहीं हैं, इस दौड़ में शामिल ही नहीं हैं, उनका वक्त मोबाइल में गुजरता है। तो ये तो एक माशरती मसला है और इसकी जड़ बच्चे नहीं है, इसकी जड़ बड़े पेरेंट्स। या हमारे घर में वो माहौल ही नहीं है, तालीम और ताल्लुम का कोई माहौल नहीं, हमारे घर में किताबें नहीं हैं, माँ बाप दादा दादी सभी वीडियो ही देखते हैं, तो फिर बच्चे कहाँ से सीखेंगे बताइए ना। तो पहले तो हमको अपनी तज़किया करनी है, अपने नफ्स की तज़किया करनी है। जो बड़े लोग हैं, जो उम्र रसीदा लोग हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो माँ बाप हैं, अगर वो अपने कैरेक्टर का, अपने अखलाक का, अपने किरदार का तज़किया नहीं करेंगे, सही रास्ते पे नहीं आएंगे, तो आप बच्चों की शिकायत करने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है नहीं। बस। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अब हमारे साथ में डॉक्टर फिरोज तलत साहब हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि इस सेमिनार के बारे में, जो ये सेमिनार रखा गया, और जैसा अभी इंजीनियर साहब ने बताया कि
ये सेमिनार कंटिन्यूस लगातार होते ही रहता है। तो डॉक्टर साहब, आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, ये तकरीबन काफ़ी अरसे से इस तरह का सेमिनार होता है। ये बच्चों के मोटिवेशन के मुताबिक होता है और बच्चे मकाला लिखते हैं, उनको उन्वान दिया जाता है और उसका फिर जो है यहाँ मकाला पढ़ते भी हैं, उस पर तबसरा भी होता है, जिक्र भी होता है और फिर उसको छापा भी जाता है। तो बहरहाल इससे पहले जो हुआ था कोहड़ा में, वहाँ ये तय हुआ कि कोहड़ा में किया जाएगा, तो हमने हामी भर ली कि हिसाब से ये ठीक है, इंशाअल्लाह कोहड़ा में हम कराते हैं। मगर कुछ हालात ऐसे हुए कि जिस तरह से प्रोग्राम हमको करना था वो हम कर नहीं पाए, क्योंकि हमारी अभी 4 रोज़ पहले एंजियो प्लास्टिक हुई है और इस एंजियो प्लास्टिक की वजह से हमको कल रात में वापस आए लखनऊ से, सिर्फ इसी प्रोग्राम की वजह से, और नहीं। और क्योंकि तारिक साहब जो हैं ये हमारे अजीज़ हैं, ये मलेशिया में इन्होंने फ़ोन किया था, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा साहब आप आइए, मैं इंशाअल्लाह हाजिर रहूँगा। ये 12 बजे आपने प्रोग्राम देखा, जब आपको भी थोड़ा सा इसके बारे में मालूमात हुई होगी कि ये प्रोग्राम है क्या, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो ज़्यादा जानता है बनिस्बत हम जैसे लोगों के। हम लोग तो प्रोग्राम कराते हैं, होता रहता है। अच्छा, जैसे ये डॉक्टर साहब की ये प्रोग्राम हुआ, मैंने भी सुना कि वहाँ पर पूरी तारीखी हिस्ट्रिकल चीज़ें बताई जा रही थी और ख़ासकर इल्म की तरफ तवज्जो दी जा रही थी, है ना, बच्चों को। तो आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, तालीम एक ऐसी चीज़ है जो बेची नहीं जा सकती है। बाकी दुनिया की हर चीज़ आप फ़रोख्त कर सकते हैं, और अगर बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे और तालीम में अच्छे मकाम हासिल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना एक मकाम हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में भी पैदा कर सकते हैं। अब जैसे हमारे तारिक आज़म साहब हैं, ये इंजीनियर हैं और मलेशिया का जो बिगेस्ट टावर है उसके डिज़ाइनर जो कमेटी है उसके फर्द ये भी हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपना मकाम बनाया। उसी तरह से हमारे आज के जो नौजवान बच्चे हैं, जो हम उनको मोटिवेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि मोबाइल में फंसे रहते हैं, तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और अगर वो इस तरह से तैयार होते हैं और अच्छा काम करते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी तरह वो भी अपना नाम पैदा करेंगे। आज लोग अल्लामा शिबली को क्यों याद करते हैं, सर सैयद को क्यों याद करते हैं, अल्लामा इकबाल को क्यों याद करते हैं? इस वजह से कि उन्होंने अपनी हैसियत और एक मकाम बनाया इल्म के ज़रिए। तो क्या आज के बच्चे नहीं कर सकते हैं? ये मोबाइल की ज़िंदगी ख़त्म करें और तालीम की ज़िंदगी में रहें, तभी काम होगा। अब अगला प्रोग्राम आपका कहाँ पर? देखिए, हमारे तो बहुत से प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी लखनऊ में भी प्रोग्राम था। ये क्योंकि प्रोग्राम लखनऊ में इसराई साहब हैं, सिकंदर इसराई साहब, ये अलीग भी हैं और इसरा से भी फारिग हैं, अलीगढ़ से PhD किया है। इनका ये प्रोग्राम चलता रहता है। इसके बाद इन्होंने अभी इनका जब आप इंटरव्यू लेंगे तो बताएंगे अगला प्रोग्राम क्या है। मगर हमारे प्रोग्राम तो दूसरे टाइप के, हम तो एजुकेशन पर काम करते हैं मोस्टली, और एजुकेशन के साथ आजकल एक मोटिवेशन का प्रोग्राम चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ऊपर। क्योंकि देखिए, सेकुलर हिंदू आपके ख़िलाफ़ नहीं है, आप अगर सोचे हैं तो नहीं है। अगर आप मिलजुल के काम करेंगे तो जाहिर सी बात एक बड़ा काम हो सकता है, और अगर हम एक ईंट की मस्जिद बनाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। चलिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डॉक्टर साहब थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि आज के इस नौजवान नस्ल के अंदर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर इल्म को लेकर। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।